राजनैतिक रसूल रखने वाले लोग, भारत को दिशा दशा देने वाले लोग, भारत को राजनीति में और राष्ट्र हित में जुड़े कार्यों से लोगों का यह स्थली है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि जब देश आजाद नहीं था तो यहाँ के लोगों ने क्रांति और शांति के बल पे भारत को आजाद कराने में अपनी पूरी ताकत लगा करके भारत को आजाद कराया। भारत को विश्व में बड़ा पहचान दिलाया। यह नगरी चंद्रशेखर आजाद की है, यह नगरी पंडित मोतीलाल नेहरू की है, यह नगरी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की है, यह नगरी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को तमाम आईएएस और आईपीएस देने वाले संस्थानों की है, यह नगरी तमाम योग्य लोगों की है। तो जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए 2024 का जो नगर निगम का 2024 का जो गहमा-गहमी चल रहा है, 2024 का जो नजाकत उत्तर प्रदेश में चल रहा है नगर निगम का, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए सिविल लाइन से जब आगे बढ़े तो एक होटल है स्टार रेजेंसी, वहां से जब हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इस समय देश में भाजपा की सरकार है, मोदी जी दूसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी भी दूसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा ने वास्तव में कुछ हाईटेक काम किया है। भाजपा ने कश्मीर का बड़ा काम किया है, भाजपा ने काशी का काम किया है, कॉरिडोर बनाया है, भाजपा ने अयोध्या का बड़ा काम किया, भगवान राम की नगरी को बहुत बड़ी पहचान दिलाया है, भाजपा ने प्रयागराज को भी सजाया है। तो जरा एक नाम है प्रयागराज में, एक नाम है कौशाम्बी में, एक नाम है उत्तर प्रदेश में, जिस नाम को व्यक्तिगत तौर से मैं एज ए मीडिया कर्मी, जो कि मैं एक दो चैनलों में वर्तमान में एक नेशनल हेड के पद पे स्पेशल कवर फ्रॉम दिल्ली पीएमओ मीडिया सेल में वर्क कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। नाम है राम रक्षा द्विवेदी, इन्हीं के पुत्र हैं श्याम प्रकाश द्विवेदी। तो व्यवहार कुशल हैं, विचार कुशल हैं, इनके अंदर एक भावना में लगभग 2 सालों से जानता हूं, राष्ट्रवाद, भारतवाद, हिंदुस्तानवाद। वास्तव में जो मैंने कसमकस देखा इनके अंदर 2 सालों से, राजनीति का उतार, राजनीति का चढ़ाव, राजनीति के प्रति अपनी जो आकांक्षा देखा, ये हमेशा चाहते हैं कि भाजपा की इलाहाबाद और कौशाम्बी इकाई, भाजपा का प्रदेश संगठन, भाजपा का देश का संगठन और भाजपा का प्रदेश सरकार और भाजपा का केंद्र सरकार हमेशा मजबूत हो। इनकी निगाहें, इनकी विचारें हमेशा भाजपा को मजबूत करने पर लगी रहती हैं। तो जरा कुछ नब्ज को टटोलते हैं, जरा कुछ ग्राउंड बातें करते हैं, जरा कुछ चाहत की बातें करते हैं, जरा कुछ भाजपा की बातें करते हैं डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी की से। तो सर भैया थोड़ा सा को भेजिएगा। सबसे पहले हमारी कई मुलाकात हो चुका है आपसे इलाहाबाद में, इस प्रयागराज में, ब्रह्मा जी के धरती पर, संगम के धरती पर, गंगा जमुना सरस्वती के धरती पर, और प्रयागराज में आपका बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति, राष्ट्रनीति, आपकी विचारधारा भाजपा के लिए ही क्यों प्रेरित हुई? क्यों भाजपा के लिए अपने आन मान शान और सम्मान को ही आपने भाजपा के लिए ही क्यों लगाया, अन्य पार्टी क्यों नहीं चुना? सबसे प्रथम मेरा प्रश्न आपसे यही है। थोड़ा कैमरा की ओर आप जुहत ताक के बोलिएगा सर, थोड़ा तेज बोलिएगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं। मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रदेश हित में काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक एक जनहित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जिस तरह से वो नारा है, सबका साथ सबका विकास, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ देश की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विश्व में के सामने पटल पे आई है। और इसलिए नहीं है कि देख दिखावे की जिंदगी में नहीं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक समाज, भारत के एक एक भारतीय को भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के साथ उस नारा के साथ और उस विकास के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश में रहने वालों के साथ कोई भी राजनीति नहीं किया, देश को आगे बढ़ाने, देश को आगे ले जाने के लिए राजनीति भारत के लिए किया। नेताजी, अच्छा बात आपने बताया, लेकिन एक चीज मैं यह पूछना चाहूंगा आपसे। जी, मुद्दा तो नहीं बनता है, लेकिन थोड़ा सा एक मुद्दा बनता भी है। जी, कमेंट आप किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वर्तमान में पल्लवी पटेल ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, प्रतापगढ़ से लेकर के कौशाम्बी तक के हाईवे का। उन्होंने जो बताया है, केशव प्रसाद जो डिप्टी सीएम वर्तमान में हैं, जो दूसरी बार डिप्टी सीएम के रूप में प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, पल्लवी पटेल ने तमाम आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये ठेकेदारों के सरगना हैं, ठेकेदारों के संगठन के प्रमुख हैं, इन्होंने जो काम किया पीडब्ल्यूडी मंत्री और अन्य मंत्री के तौर पर अच्छा काम नहीं किया। कुछ लाइनें मैं आपके माध्यम से प्रदेश देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि पल्लवी पटेल की बात कितना सही है, कितना सही नहीं है। देखिए, पल्लवी पटेल जो बोल रही हैं वो टोटली वो गलत बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम सबके अग्रज हैं, अभिभावक हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने पीडब्ल्यू मिनिस्टर होते हुए उत्तर प्रदेश के सड़कों को के जंजाल को बढ़ाने का और अच्छा करने का काम किया है। देखिए, विपक्ष होता है दूसरे को देखने का, लेकिन कोई भी आर्गूमेंट, कोई भी अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसका प्रूफ सामने आना चाहिए। पल्लवी पटेल या XYZ में किसी के बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक भारतीय लोगों के साथ में काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश और प्रदेश में अपना काम कर रही है, आने वाले समय में प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, मेयर के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत के साथ जीत के आएगी। नेताजी, यह जो स्थान है, यहाँ से नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, मोतीलाल बड़ा नाम रहा, एक राष्ट्र को, भारत को आज़ाद कराने में नाम रहा। इंदिरा जी बड़ा प्रधानमंत्री रही हैं, राजीव जी भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, बड़ा प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी राहुल गांधी का पदयात्रा कई 100 किलोमीटर में चला। राहुल गांधी अलख जगा रहे हैं भारत में, एक नई क्रांति, एक नई कांग्रेस, एक बड़ी कांग्रेस क्या विजन लेके चल रहे हैं। क्या कहना है कि क्या राहुल गांधी कुछ सफल